प्रिय भाइयों, मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, होम्योपैथ। आज मैं मिसकैरेज या एबॉर्शन पर होम्योपैथी चिकित्सा एवं अनुभव के तहत तीसरे पार्ट की बात करूंगा। और इस तीसरे पार्ट में हम ये बतलाएंगे कि मिसकैरेज रुके कैसे, या एबॉर्शन जो बार बार हो जाता है उसकी रोकने की प्रक्रिया होम्योपैथ में क्या है। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि उसकी दवाएं क्या है, कंडीशन के अनुसार दवा क्या है, मैंने दूसरे पार्ट में बताया है। और पहले पार्ट में भी बहुत कुछ बातें बताई है, आप उसे भी देखें, उस हमारे वीडियो को भी देखें। मिसकैरेज या एबॉर्शन भाग 1 और 2। अब आज मैं तीसरे भाग में ये आपको बताऊंगा कि आप उससे पहले सावधान रहें। और बताया भी गया है, कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन। बचाव जो है वह इलाज से ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो मुझे एबॉर्शन या मिसकैरेज को पुनः दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं कि मिसकैरेज क्या होता है और या एबॉर्शन क्या होता है। तो आइए मैं इस पर कुछ बातें अपनी आपको बताऊं। तो होम्योपैथ में मुख्य रूप से 3 दवाएं काफ़ी कारगर होती हैं एबॉर्शन को रोकने के लिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए। कि अगर आप पहले से देते हैं तो मिसकैरेज या एबॉर्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है या नहीं के बराबर है। इसके लिए एक दवा है काली कार्ब। काली कार्ब की 1000 पावर की मात्र एक खुराक, और वह हमें कब देना चाहिए कि यदि महिला को हर दूसरे महीने में जब जब भी वो कंसीव करती है, दूसरा महीना लगते ही या उसके लास्ट में उसको उस एबॉर्शन हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थितियां 2 बार 4 बार 3 बार गुजर चुकी है तो शुरू में ही ज्यों ही वो कंसीव करती है उसके 1-2 दिन 10 दिन बाद, या जब टेस्ट में पॉजिटिव आवे, तब आप जो है काली कार्ब की मात्र एक खुराक महिला को सुबह के टाइम में खाली पेट में एक खुराक खिला देना चाहिए। और वह महिला उस दिन कोई दूसरी अन्य दवा न खाए, यह ध्यान की बात है। और दवा खाने के 1 घंटे बाद तक कुछ न खाए, और सुबह खाली पेट खाली सिर्फ दवा ले लें। और दूसरी दवा है सैवाइना। सैवाना हमको तब देना चाहिए कि कुछ महिलाओं को ये देखा जाता है कि ज्यों ही तीसरा महीना लगा प्रेगनेंसी का, या तीसरे महीने के लास्ट होते होते उसको एबॉर्शन हो जाता है। अगर 2 बार 3 बार की ऐसे कंडीशन रही है तो उस महिला को सैवाना की 1000 पावर की मात्र एक खुराक दवा सुबह के समय अवश्य दे देना चाहिए। और वही है कि उस दिन वो कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी या कोई अन्य दवा न खाए, न कोई सुगंधित चीज खाए, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज, झींग भी न खाए। इसी तरह एक दवा और होती है सीपिया 1M। सीपिया 1M के पेशेंट की स्थिति ये होती है कि उसको 7वें महीने में निश्चित ही एबॉर्शन हो जाता है। तो उसको
1000 पावर की सीपिया उसको शुरुआत में ही दे देना चाहिए, एक खुराक। और ऐसे लोग जिसका कि 6वें 7वें या 7वें महीने में अक्सर हो जाता है मिसकैरेज, तो हर महीने सीपिया की एक खुराक 1 ml की जरूर देना चाहिए। इससे बच्चे का वहाँ विकास भी अच्छा होगा और 7वें महीने में जो एवर्सन हो जाता है वो नहीं होगा। और आप देखें कि दूसरे कुछ महिलाओं को दूसरे या तीसरे महीने में भी एवर्सन हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है, जैसा कि मैंने दूसरे के लिए बताया कि उसमें काली कार्ब है, वो फिक्स है दूसरे महीने में, लेकिन कभी दूसरे महीने में कभी तीसरे महीने में एवर्सन हो जाता हो, तो हमें उस महिला को एपिस मेल 200 या 1000 पावर की जरूर 15 दिन पर एक खुराक देना चाहिए। और ये 2-3 खुराक देना चाहिए और तीसरा महीना डग गया, चौथे महीने में एक खुराक दे करके छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर कंडीशन ऐसा नहीं आता है। तो ये लॉन्ग टर्म की दवाएं हैं, काम करती हैं, या आप जरूर समझें तो हर महीने एक खुराक दे सकते हैं। और इसी तरह अगर तीसरा महीना फिक्स हो और तीसरे महीने में वह जो है महिला को किसी तरह का डर भय पैदा हो जाए, या उसको ये पता लगे कि नहीं मेरा तो एबार्सन हो जाएगा, डरी हुई हो, थ्रेटेंड तीसरे महीने में, तो इस तीसरे महीने के लिए एक दवा जो और है वह है सिकेलकार। तो सिकेलकार की हाई पोटेंसी 1000 पावर की या 200 पावर की अगर हम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर 15 दिन पर एक खुराक अवश्य देना चाहिए। इससे महिला का, और बिल्कुल डरी हुई हो, थ्रेटेंडेड हो, एकदम थ्रेटेंडेड हो, तो 200 पावर की सिकेलकार उसको सुबह शाम भी आप दे सकते हैं। अन्यथा 3 दिन पर एक खुराक, और हाई पोटेंसी देते हैं, कोई फीलिंग नहीं है, ऐसे हो जाया करता है, तो आप उसको 1000 पावर की 15 दिन पर एक खुराक आपको देना चाहिए। और 7वें महीने के लिए तो मैंने सीपिया बता ही चुका है। और इसी तरह जिसमें डर हो कि एबॉर्शन हो जाएगा, काफ़ी कमज़ोर हो महिला, उसका यूट्रस कमज़ोर हो और वो इमोशनल भी हो, और उसको ओवर एक्सर्शन करने की वजह से ऐसा लगे कि नहीं एबॉर्शन हो जाएगा, तो इसके लिए हेलोनियास डायोका जरूर देना चाहिए। और हेलोनियास की 30, 200 या 1 ml पावर की आप पेशेंट को ज़रूरत के अनुसार और कंडीशन के अनुसार उसे आपको देना चाहिए। और यह भी देखा जाता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लगता है कि उसको लेबर पेन ही हो रहा है, मतलब बच्चा पैदा होने के समय जो दर्द होता है उस तरह के दर्द होना शुरू हो जाए, या हो करके और बहुत जल्दी ही एकाएक मिसकैरेज होने की संभावना बार बार देखी जा रही हो, ऐसे पेशेंट को बाइबर्नम ऑपुलस मदर टिंचर की 10 बूंद हर सुबह दोपहर शाम देना चाहिए, पानी में, आधा कप पानी में, और उसको कुछ दिन तक खिलाना चाहिए। इसी तरह ऐसा होता है कि ये देखा जाता है कि कुछ पेशेंट को जो हैबिचुअल एबार्सन है, बार बार हो जाता है, बार बार कंसीव करती है, बार बार एबार्सन हो जाता है, और प्रीमेच्योर किसी भी महीने में हो सकता है ऐसा। और उसमें ये देखा जाता है कि उसका जो यूट्रस है वो कहीं मुड़ा है, कहीं अविकसित है, कहीं और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर यूट्रस की किसी भी गड़बड़ी की वजह से
यहाँ तक कि अगर यूट्रस में ट्यूमर भी है तो तब भी वह अविकसित है, ट्यूमर है, इसकी वजह से भी बच्चा रुक नहीं पाता और उसका एवर्सन हो जाता है। तो इसके लिए आरम मूर नेट्रोनेटम बेहतरीन है कि जहाँ तक सुझाया जाता है कि इसकी लो पोटेंसी 3x 2x, तो इसको हमें एक गोली में आती है दवाएं, और इसको हमें सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2 4 6 महीने खिलाना पड़ता है, या अगर वो कंसीव कर गई है तब भी खिलाना पड़ता है। अन्यथा अगर आप चाहें तो इसकी हाई पोटेंसी 200 या 1000 पावर की भी दवाएं, 200 है तो आप तीसरे दिन, और 1000 पावर की है तो 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन पर आप उसको एक खुराक आप देते रहें। तो इस तरह के एवार्सन जो हैबिचुअल एवार्सन है, या उसमें ट्यूमर है, या और भी कोई परेशानी है, विकसित नहीं है यूट्रस, तो भी ये दवा अच्छे ढंग से काम करती है। कंसीव बच्चा हो और नहीं हो तो भी दोनों स्थितियों में यह दवा चलती है। इसको चलाना चाहिए, इससे यूट्रस नॉर्मल हो जाएगा और इस एबार्सन का, हैबिचुअल एबार्सन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। ट्यूमर है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की यह सारी चीज़ें हैं। और यह भी है, अगर 8वां महीना में है, होता है, तो ओपीएम भी देखना चाहिए। तो इस हालात में हमें ये ध्यान देने की चीज़ है, चोट चपेट लग गया हो, कभी का यूट्रस में चोट लग गया हो, या चोट लग जाए, कंसीव है, बच्चा किसी महीने का है, तब भी हमको आर्निका ध्यान देना चाहिए कि ऐसी संभावना अगर बनती है तो आर्निका की 200 1 या 30 पावर की आवश्यकता अनुसार दवाएं जरूर देना चाहिए, ताकि चोट चपेट की वजह से जो एवार्सन हो जाता है वह बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिए, मैंने अपने प्रिवेंटिव मेडिसिन के विषय में बताया, जैसा कि वो 2-3 मेडिसिन पहले मैंने बताया है, सीपिया, सैबाइना और कालीकार्ब। यह एक प्रिवेंशन की सबसे बेहतरीन दवा है, और आपको मैंने अन्य महीनों की भी दवा बताई है। इसलिए इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर से अपने परिवार को किसी अच्छे पास पड़ोस के होम्योपैथ को ज़रूर दिखलाएं, उसकी सलाह के अनुसार दवा चलाएं। आप निश्चित ही तौर से सफल होंगे, और एवर्सन के तमाम जो तकलीफ दें समस्याएं पैदा होती है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे परिवार में अन्य तरह की जो चीज़ें होती है, उससे आप बच जाएंगे। अन्यथा अगर कोई आप विशेष परिस्थिति में आप हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते, तो आप हमारे नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेज करके समय के अनुसार आप जो समय मिले उस पर आप बात करें, पेशेंट से बात कराएं, या नज़दीक हो तो आप मुझे दिखला सकते हैं। मेरा नंबर है 99 36 93 78 35, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें और आप समय लेकर के मुझसे बात करें। और मैं चाहूँगा कि आप सकुशल रहें, आपका परिवार सुखी संपन्न रहे, और आप खुशहाली का जीवन बिताएं। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो में स्थगित करता हूँ। आप सभी लोगों ने सुना, अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, मेरे वीडियो सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत से लोगों को लाभ हो सके। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा कर लेता हूँ। धन्यवाद।